15 के दिन तो यह बटवाटो कर ली डोकरी को, 15 दिन तो रोटी छोटा गंडिया खाएगी, 15 दिन डोकरी रोटी बड़ा गंडिया खाएगी। अब आपने देखे कभी कभी कोई महीनों ईशो भी आवे जो 31 को भी आवे, वह 30 से एक दिन ऊपर निकल गया है, वह दिन डोकरी व्रत करे चाहे मत करे, दोनों ही बहु रोटी को दी बाकी, क्योंकि बात तो सोचे बाको सरो और बस सोचे बाको सरो। अब विचार करो, आप एक माँ अगर बेटा नहीं होता है तो जगह जगह बेचारी ऐसा कौन सा मंदिर है जिसमें नहीं जाती है भगवान चाहे मेरे कपूती दे भलाई सपूत नहीं दे तो कपूत दे पर दे जरूर एक पुत्र। और अगर वह पुत्र बुढ़ापा में ही काम नहीं आए फिर वह पुत्र होगा को और नहीं होगा को कोई मतलब भी कोई विचार करने की बात है। क्योंकि कि संसार सागर है अगर माता पिता भी नावे है, किसने करी इनकी सेवा उसका तो बेड़ा पार है। कि माता पिता परमात्मा ओ मिलते न दूजी बार है, जिसने आत्मा वो डूबते मझधार हैं। तुम चाहे कोई भी अच्छा काम मत करो पर कोई भाई ने और हमारी कोई भी बहन ने अगर अपनी सास को प्रसन्न कर लिया अपने जीवन में, और अगर किसी भाई ने अपने माता पिताओं की भी सेवा कर ली, वो अंतिम समय में ये वरदान दे गए कि उनकी आत्मा राजी है तो कभी तेरे घर में कमी आएगी नहीं। प्यारे भक्तों, आपका जाना पहचाना एक छोटा सा भजन श्रवण कुमार का, क्योंकि आदमी का सबसे बड़ा कर्म है। अगर तेरा तू कितना भी बड़ा विद्वान हो पैसे वाला हो, अगर तेरा कर्म गलत है तो तेरा कर्म का फल तू भोग करके जाएगा। कहा कवि ने कि कर्म कमाई आपनी ए बीरा कभी निष्फल जाए, बोवे पेट बबूल को ए बीरा आम कहाँ से खाए। अगर तूने आम का पेड़ लगाया है तो विचार कर बा में कैरी राम ही आएंगी, या कौन बोनी का पेड़ में कैरी आम आ जाए। इसलिए दुनिया में तुझको कर्म अच्छा करना है, और कर्म बटता भी नहीं है। तूने अच्छा किया है तो उसका फल तेरे को नहीं तो तेरी संतान को जरूर मिलेगा। और जब आपा ने गलत किया तो आपान को मिलेगी, बाकी सजा ऋषि सजा आपड़ा छरेटन को मिलेगी। इसलिए काम तो आपको दुनिया में अच्छा ही करना है। प्यारे भक्तों, हमारी विशेषकर ये भजन माता बहनों को ऊपर है। कभी कभी हमारी माता बहन जब बहू बन करके किसी के घर में जाती है तो बाका पक्का दुश्मन कुल रहे, बस सासुर है सबसे बड़ी तगड़ी दुश्मन। ये मैं अपनी बात नहीं, हर बहन बेटी की ये इच्छा होती है। ये नहीं होता है डोकरा बिना काम का ये रात दिन अड़सेठ पड़ी है घर में। ये उनको क्या मानती है हमारी माता बहन अड़सेठ, जबकि वो माने वो बेटी ने ये नहीं विचार किया एक दिन सासू तो मैं भी बनूंगी। और अगर जो मैं कर रही हूँ, अगर इसे ही घर में मेरी बहू आएगी मेरे को बुढ़ापा आएगा, जब मेरे को वो दिन देखना पड़ेगा जो आपा कर रहा है वह करेगी बात भाई है। विचार करो, श्रवण कुमार के माता पिता दोनों अंधे थे और उनके एक ही बेटा। और जब जो ही बाकी पत्नी आई तो कुमार के किसो बर्तन बनाए ले रही, एक हांडी में 2 पेट उसी जगह पे किया था श्रवण कुमार की घरवाली ने। एक में राबड़ी रांधे और एक में खीर रांधे। तो खीर को तो खावा दोनों जना और राबड़ी को हक दे कुण गिंडा बूढ़ा बे अंधे सास ससुर थे उनके पास। एक दिन ऐसे करते करते साल 2 साल 5 साल हो गई, पर बाकू एक दिन भी दया कोई नहीं कि सास ससुरन को बेचारा को एक दिन खीर खुआ दे, आप रोज नहीं खा रहे, जबकि घर का चार ही पूरा ही। एक दिन श्रवण कुमार के बेटे ने माता पिताओं ने कहा रे बेटा तू कभी भगवान को भोग लगा भी खीर रांधे को रांधा अपने घर में। और एक मेरी माता बहनों से एक निवेदन है,
घर में जिते भी थम्पक बन सके ना तो महीना में चाहे एक बार चाहे दो बार पर खीर जरूर बनावा करो। और खीर को भोग की भगवान का मान्य हुए। जिस घर में ज्यादा खीर बनती है मेरे भाई भगवान के भोग भी खीर का ही लगता है, भगवान उसी से ज्यादा प्रसन्न होता है। आपने बड़े बड़े यज्ञों में देखा होगा आहुति लास्ट में तो चाहे तुमने कितने की तगड़ो भंडारो करे पर हवन में आहुति तो खीर की लगती है, क्योंकि भगवान विष्णु को भोग केवल खीर का ही लगता है। तो श्रवण कुमार के माता पिताओं ने कहा रे बेटा अरे कभी मावस पुण्य उनको तो खीर रांधवा कर। अरे बोले डोकराओ तुमको यह कई बात तो करे हम आपड़ा तो घर में रोज ना ही खीर बने। अरे बोलो बेटा हमको तो कोई 2-5 साल होगी। 2-5 साल वह ने एक दिन सोचो जो खुद को खाना हो वह देखो वह में वास्तव में सच में ही राबड़ी जो अपने खीर थी और जो अपने माता पिता थे उनके पास में बाकी बेरबनी ने जो खाना बनाया वह में सच में ही खट्टी राबड़ी थी। उसने आकर के अपनी पत्नी से कहा अरे भागन तू इनके एक ही तो बहू है और ये दोनों बेचारे आंधे इनको कुछ दिखता नहीं और तूने इनसे कपट करे। अरे पागल अगर तूने इनसे कपट किया है तो तुझको एक जन्म नहीं 100 जन्म तक भगवान कभी माफ नहीं कर सकता। और श्रवण कुमार ने अपनी पत्नी को उसी वक्त छोड़ दिया और अपने माता पिता को कावड़ में बिठा करके और पश्चाताप करने के लिए 4 धामों की यात्रा करने के लिए चले गए। प्यारे भक्तों भगवान की कृपा से उसने 4 धामों की यात्रा जो ही करा करके अयोध्या की ओर लौटने लगे तो श्रवण कुमार के जो अंधे माता पिता है कहने लगे रे बेटा तुझको बहुत दिन हो गए बेटा पैदल चलते चलते कुछ देर के लिए आराम कर और बेटा हमको प्यास लग रही है। तो किस तरह से श्रवण कुमार के माता पिता अपने बेटे से जल मांगते हैं, किस तरह से उस परमात्मा की लीला क्या होती है। अरे सारे बने सोते हो लाल हमारे हो प्यासे हैं नीर पिला रे ओ नीर पिला बेटा प्यास बुझा रे। अरे आप सूखे होते हमारे सरवण सुते लाल हमारे प्यासे हैं नीर पिला रे सरवण सुते लाल हमारे प्यासे हैं नीर पिला रे सरवण सुत लाल हमारे प्यासे हैं नीर पिला रे सरवण सुते लाल हमारे सुत लाल हमारे प्यासे हैं नीर पिला रे सरवण सुत लाल हमारे। आज राजा दशरथ श्रवण कुमार के कहने लगे रे बेटा हमको प्यास लग रही है कुछ देर के लिए आराम कर। प्यारे भक्तों इसमें सबसे बड़ा कई अर्थ निकले, आप एक एक शब्द को गौर से सुनना। सबसे बड़ी संसार में माता पिताओं की सेवा, दूसरा आदमी का सबसे बड़ा कर्म। राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी, मन में विचार करने लगा मैं जंगल में शिकार खेलने के लिए जाऊं, शायद मेरा भाणजा ही आया हुआ होगा श्रवण कुमार, मैं उसका दर्शन कर आऊंगा। पर इधर को परमात्मा की क्या लीला होती है। अवधपति चिंता करे आए नहीं श्रवण कुमार, मेरे तो कोई लाल नहीं जो मैं लेऊं लाल निहार। बिना लाल सुनो लगे
हेले और बाजे बहार, पुत्र के वियोग में दशरथ खेलन चला शिकार। ओ सुबह से शाम हो आई, 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 कोई शिकार नजर नहीं आई, कोई शिकार नजर नहीं आई। के भरा ताल महादार महादार, सरवण सुत लाल हमारे प्यार। राजा दशरथ को सुबह से शाम जंगल में हो जाती है पर कोई शिकार नहीं मिलती, तो राजा दशरथ को जो ही शाम हो जाती है, एक पानी का भरा हुआ सुंदर तालाब था। राजा दशरथ ने सोचा कि रात्रि के टाइम पे कोई जानवर पानी पीने के लिए आएगा तब मैं उसका शिकार करूंगा। इधर कोई जानवर तो आया नहीं और श्रवण कुमार आ जाते हैं जल लेने के लिए। और क्या घटना घटती है सोनू भाई, की ओट में और दशरथ खड़ा सिंह की तलाश में, इधर को सरवण भरने चला जल ले कमंडल हाथ में। अरे घने घोर काली रात थी, पत्ते बिछे तेरा हूँ में, सुनकर ओ दशरथ चाप भर लियो तीर में। ओ राजा सोचे सिंह कोई आयो, ए राजा सोचे सिंह कोई आयो, ओ राजा सोचे सिंह कोई आयो, ए राजा सोचे सिंह कोई आयो, ओ दशरथ ने बाण चलायो, ये दशरथ ने बाण चलायो, राजा ने बाण चलायो, ये राजा ने बाण चलायो, हृदय में गयो समाई, ओ समाई सरवण सुत लाल हमारे, क्या से हैं निर्बिलार सरवण सुत लाल हमारे। और जोई राजा ने धोखे से श्रवण कुमार को मारा और जोई तीर श्रवण कुमार के सीने में लगता है तो राम राम कह करके वो धरनी में गिर जाते हैं। राजा दशरथ भी वहां पर पहुंच जाते हैं और श्रवण कुमार को देख करके कहने लगे, रे परमात्मा मेरे तो कोई पहला ही बेटा कौन, अरे मेरे तो परमात्मा ने भाग्य में ही संतान नहीं दी और जो एक ही ये मेरा भाणजा था और बा परमात्मा जिसको भी तूने मेरे ही हाथों से मरवा दिया। कहने लगा, देख के श्रवण की दशा और राजा फूल की तरह कुमिला गया, आज मैंने मेरे हाथ से तो मैंने मेरे पुत्र को मार दिया। कहने लगा, अरे परमात्मा
ये कैसी तूने लीला रची कि मैंने मेरे ही हाथों से मेरे ही बेटे को मरवा दिया। कहने लगा ओ मैं तो पहले ही लाल दुखियारो, 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 ओ तू जो सरवण भाण जो मारो, ओ तू जो सरवण भाण जो मारो, उठे हृदय सू लग जा रे, लग जा रे सरवण सुत लाल हमारे, उठे हृदय सू लग जा रे सरवण सुत लाल हमारे। प्यारे भक्तों, राजा दशरथ अपने श्रवण कुमार भाणजे को देख करके कहने लगा रे बेटा एक बार तो इस पापी मामा के तो हृदय से लग जा। पर प्यारे भक्तों, गलती आदमी पर 3 प्रकार की होती है। एक गलती ऐसी होती है जिसको गांव का 5 आदमी इकट्ठा और बाको निवारण कर दे, चाहे दंड दे दे चाहे कछु दे दे। एक गलती कैसी होती है जिसको हमारा समाज सरकार के द्वारा दंडित किया जाता है, उसको कानून दंड देता है। और एक गलती ऐसी होती है जिसको शायद सारा संसार माफ कर दे पर उसको परमात्मा माफ नहीं करता है। क्योंकि ऐसी गलती आज राजा दशरथ से हो गई श्रवण कुमार को मार करके। और जो ही श्रवण कुमार के जिस टाइम पे तीर दिया तो कुछ पल के लिए श्वास चल रहे थे। श्रवण कुमार के पास जो ही राजा दशरथ आए, श्रवण कुमार कहने लगे मामा अब मुझको तो 2-5 मिनट में मरना है, पर मेरा एक निवेदन है आपसे, मेरी चिंता मत करे, मुझको तो मर जाने दे तू। क्योंकि पर हे मामा मेरे दोनों माता पिता अंधे हैं। पहले तो मेरी पत्नी ने उनके साथ में जो गलत किया उसकी सजा मैंने पाई और मैं उनको तीरथ करा रहा था यहाँ पर। और दोनों माता पिता मेरे पेट पर कावड़ में बैठा करके लटका के आया हूं मैं। और उन्होंने मुझसे क्या मांगा था? जल। और मैं जल लेने के लिए आया था। मेरा आपसे निवेदन है मेरे मरने के बाद में तुम मेरे अंधे माता पिताओं को जाकर के जल पिलाना, क्योंकि मेरे माँ बापों ने मुझसे कभी जीवन में मांगा नहीं। और मेरे दुख इस बात का है और जो उन्होंने मांगा मैं उनको पिला नहीं सका। क्या कहने लगा श्रवण कुमार? लेकर कमंडल हाथ में और भरी आंखों में नीर, ओ लाख जतन राजा करे पर मन नहीं माने धीर। कि जाई श्रवण के माता पिता के और या धरो हाथ में नीर। ओ बेटा कहीं आफती है तो तेरो थर थर कांपे। आज जो ही श्रवण कुमार के माता पिताओं के पास में राजा दशरथ जल लेकर के जाता है और राजा दशरथ का शरीर कांप रहा है। तो श्रवण कुमार के अंधे माता पिता कहने लगे रे बेटा तू ये श्रवण है कोई और है या ऐसी कौन सी आप बताइए? तो क्या कह रहे हैं? ओ मेरे लाल का यहाँ पति आई, ओ मेरे लाल का यहाँ पति आई। ओ तू तो श्रवण दिखे नाई, तू तो श्रवण दिखे नाही। अबे साथी बाती बता रे तू बता रे श्रवण सुत लाल हमारे। अबे साथी बाती बता रे श्रवण सुत लाल हमारे।
जो ही श्रवण के माता अंधे माता पिताओं के पास में राजा दशरथ ने जल का लोटा थमाया तो राजा दशरथ का शरीर कांप रहा था। अब राजा दशरथ ने मन में विचार किया, ये दोनों अंधे, इनको कुछ दिखता थोड़ी है, अरे उनको क्या पता मैं हूं या कोई और है। तो सबसे पहले माँ ने कहा, अरे बेटा ये तेरा शरीर क्यों कांप रहा है बेटा श्रवण, ऐसी कौन सी आफत है। बार बार माँ अपने बेटे श्रवण कुमार को आवाज लगाती है पर श्रवण कुमार बोलता नहीं है। आखिरकार में राजा दशरथ ने कहा, मैं सच में ही तुम्हारा बेटा श्रवण कुमार नहीं हूँ। अरे श्रवण कुमार जो आपका बेटा था, सिंह के भरोसे में मुझसे धोखे में मारा गया और उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरे माता पिता अंधे हैं और वो प्यासे हैं, उनको जाकर के तुम जल पिलाना, इसलिए मैं आपके पास में जल लेकर के आई हूँ। प्यारे भक्तों, जब एक बालक माँ के गर्भ से जन्म लेता है और वो बालक जब दुनिया में बड़ा होता है तो उसको आदमी, एक माँ हर बात बताती है अपने बेटे को, ये तेरा ताऊ है, ये तेरा चाचा है, सारा नाता वो बताती है, बेटा इनसे ये बोल, इनसे ये बोल। पर वो बालक एक शब्द वो ऐसा निकालता है जो कुदरत अपना आप वो अपने आप ही निकालता है, केवल माँ। माँ ये नहीं कहती है कि तुम मुझसे माँ कह कभी जीवन में, पर वो बेटा अपना आप ही इस शब्द को निकालता है कि तू क्योंकि मेरी माँ है। क्योंकि आदमी चाहे कितना भी विद्वान, कितना भी धनवान, कितना भी सुंदर, पर माँ नहीं होती तो तू ये संसार में प्रगति ही नहीं होता। कहने लगा तो सबसे पहले माँ ने कहा, रे पापी, हमारे मार के मेरे लाल को अच्छो स्वागत तुमने कियो, किस जन्म का बदलो राजा तूने इस जन्म में ले लियो। और ओ माता रो रो कर कुरड़ाई, ओ माँ रो रो कर कुरड़ाई, ओ धरे नीक पछाड़ा खा रही, अबे हटे पापी हत्यारे हत्यारे, सरवण सुत लाल हमारे प्यासे हैं निर्विलारे, सरवण सुत लाल हमारे। इस बात को, इस प्रसंग को राजा दशरथ जब भगवान राम वनवास को गए थे और राजा दशरथ जब प्राणों को तज रहे थे, जब रानी कौशल्या से कह रहे थे, हे रानी, मैं अपने जीवन में वो कर्म का फल पा रहा हूं जिसका कर्म मैंने मेरे हाथों से किया। क्योंकि जब राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी, उस टाइम पे सबसे पहले श्रवण कुमार की माता ने क्या श्राप दिया राजा दशरथ को कि मेरा तो दीपक बुझ गया और राजा तेरा भी बुझ जाएगा। चार चार तेरे पुत्र होंगे, दशरथ पर काम एक आएगा। जा राजा, आगे जाकर के एक नहीं तेरे चार चार पुत्र होंगे, पर जब तू मरेगा ना तो चारों में से तेरे एक भी काम नहीं आएगा। प्यारे भक्तों, और आगे जाकर के राजा दशरथ के एक नहीं चार चार पुत्र हुए। पुत्र की ममता का राजा और पता तुझे चल जाएगा, तू भी हमारी तरह दशरथ एक दिन पुत्र पुत्र के मर जाएगा। ओ सोहन लाल लोहा कर कावे, ओ प्यासे पंछी उठे जावे,
जावे। अब तीनों ही स्वर्ग सिधारे सिधारे सरवण सुत लाल हमारे, यहाँ से है निर्मिलारे सरवण सुत लाल हमारे। ओ लाल हमारे, लाल हमारे, लाल हमारे प्राणन प्यारे दो नैनन के तारे सरवण सुत लाल हमारे, यहाँ से है निर्मिलारे सरवण सुत लाल हमारे। इसलिए दुनिया में आदमी को ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे आपकी वजह से कोई भाई दुखी हो। ने गरीब की अगर सच्चाई आपन को दुआ आपन ने भगवान से तो दाना आशीर्वाद दाना लियो दाना पुलियो, पर अगर किसी आदमी की आत्मा ने अगर आत्मा से अगर अपन को कहीं भी श्राप दे दियो तो भगवान भी को बचा सके। इसलिए दुनिया में खुश रहो और ऐसा हर कार्य करो जो आपकी वजह से कोई दुखी न हो, चाहे आप 100 दुखी है। तो किसी संत ने कहा है, ए जी राम नाम को सुमिरन कर थोड़ी शरण गुरु की भोले। ए जी राम नाम को सुमिरन करी अरे थोड़ी शरण गुरु की भोले। ए बंदा तू दुनिया में भगवान का गुणगान कर और गुरु के बताए हुए मार्ग पर तू यह संसार में चल, शायद तू कभी पछताना ही ना पड़े।